मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, कई इवेंट्स में गया हूँ, कई लोगों के पास गया हूँ, एज़ अ स्पीकर भी बात भी किया है, यंगस्टर से मैं ज़्यादा इंटरैक्ट करता हूँ और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपकी प्रोफ़ेशन में यूनिटी नहीं है। बाकी प्रोफ़ेशंस की मैं बात नहीं कर रहा, हो सकता है वहाँ पे भी यूनिटी ना हो, लेकिन आपकी प्रोफ़ेशन में कितनी यूनिटी है? अगर आप यूनिवर्सिटी को उठा के देख लें तो क्या टीचर के ग्रुप्स नहीं बने हुए? टीचर आपस में ग्रुपिंग के अंदर है, स्टूडेंट के ग्रुप्स बने हुए हैं, सीनियर जूनियर के ग्रुप बने हुए हैं, जूनियर जो है वो सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, सीनियर कोई ऐसा काम नहीं करते कि जूनियर उसकी रिस्पेक्ट करे। अगर आप जॉब के लिए चले जाएँ तो आप एक एक तबका आपका कह रहा होता है कि कैटेगरी को बायकॉट करना है, रेंट आउट नहीं करनी है, दूसरी जो तबका होता है वो कहता है कि चलो इन्होंने बायकॉट किया, मैं अपनी रेंट आउट कर देता हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए ना, ये जाए भाड़ में। आप अगर किसी फर्म में चले जाएँ, किसी कॉर्पोरेट सेटिंग में चले जाएँ, किसी इंडस्ट्री में चले जाएँ, तो वहाँ पे इवन जो फार्मासिस्ट के ग्रुप्स बने हैं, वहाँ पे भी ग्रुप बने हुए हैं। पॉलिटिक्स है, लेग पुलिंग है, एक दूसरे को गिराते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं। जो आपका मैनेजर है या ऑफिसर है या सीईओ है, उसके कान में एक बंदा एक बार डालता है, दूसरा बंदा दूसरी बार डालता है। निज़ाम ऐसे धर्म भरम हुआ हुआ है और जब भी करेक्टिव एक्शन की बात आती है तो वो अगले बंदे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि जी ये उसका कसूर है, मैं तो बहुत अच्छा फार्मासिस्ट हूँ या मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रोफेशनल हूँ। अगर आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, चलिए मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, आपने क्या किया प्रोफेशन के लिए? मिसाल लें, आप पढ़े हैं 5 साल, किसके लिए पढ़े हैं? अपने लिए पढ़े हैं। अगर आप जॉब ढूंढी है या जॉब कर रहे हैं, किसके लिए की है? आपने अपनी ज़ात के लिए की है, बाकियों के लिए नहीं की। तो आप बाकियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएँ और वो आपके लिए काम करें, क्यों काम करें? आपने जाके उनके लिए क्या काम किया? अगर आपने जाके उनके लिए कोई काम नहीं किया और वो आके आपके लिए काम नहीं करते, तो वो बुरे हैं, आप अच्छे हैं। इसी तरह से आप बाकी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। टीचर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टूडेंट जो है उस टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, मुझे ज़्यादा वैल्यू दे। आपको क्या 4 चाँद लगे हुए कि आपको ज़्यादा वैल्यू दी जाए? स्टूडेंट जो होता है वो हर टीचर की इज़्ज़त करता है, इसकी भी उसकी भी। और टीचर जो होता है वो अपनी इज़्ज़त करवाना जानता है। कोई भी ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट नहीं देता, वो अर्न करनी पड़ती है, दिल से इज़्ज़त की जाती है। इसी तरह से ऑफिसेज़ के अंदर है, मार्केटिंग की फील्ड को देख लें, सेल्स की फील्ड को देख लें, कॉर्पोरेट सेटिंग्स को देख लें, जहाँ पे ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ हैं। हर बंदा एक दूसरे को गिराने में खींचातानी के अंदर है। फार्मेसी में आप उठा के कह देते हैं जी आपकी पीपीए एसोसिएशन है, एसोसिएशन जो है वो कोई काम नहीं करती। एसोसिएशन है क्या आपको आके आपका हाथ पकड़ के आपको कहना है कि ये नौकरी है, इसको ज्वाइन करो, ये आपकी नौकरी है, इधर से आपने 2 लाख कमाना है और आप खुश हो जाओ। ये जो दुनिया है ना, बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। प्रोफेशन भी इसी तरह से जो बहुत सैचुरेटेड हो चुका हुआ है। अगर सैचुरेशन है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्स फैक्टर है वो आपको जगह बना के देगा इस पूरे सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में। वरना यू विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द सेम क्राउड दैट इज एग्जिस्टिंग। ये मैं हमेशा कहता हूँ, वो सारा क्राउड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आप इसका एक हिस्सा बन के, एक छोटा सा हिस्सा जिसको कोई नहीं जानता, वो बन के रह जाओगे। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे खुद को? अपना लोहा कैसे मनवाओगे? नहीं मनवा सकते। मनवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, अलग बनना है तो अलग करना पड़ेगा। ना आप अलग सोचते हो, ना अलग करते हो, फिर कहते हो मुझे कोई छेड़े भी ना, मुझ पे कोई उँगली भी नहीं उठाए, मुझे कुछ कोई कहे भी ना, ठीक है? और मैं सबसे अज़ीम फार्मासिस्ट हूँ जो इनकलाब बर्पा किया हुआ है जिसने। आपने क्या इनकलाब बर्पा किया? क्या किया अभी तक? ग्रेजुएशन करके जॉब कर लिया और क्या किया? बाकी फार्मेसी प्रोफेशन के लिए आपने क्या किया? जब मेरे सामने ये सवाल आया था ना, जब मैं सवाल आया भी नहीं था, मैं खुद ही ये सोचता था उस वक़्त, खुद से ये सवाल करता था कि जी मैं स्टूडेंट था उस वक़्त और मैं चाहता था कि मैं कोई चेंज लेकर, मैं चेंज लेके कैसे आऊँगा? फिर मुझे पता लगा कि नहीं यार, मुझे तो अपने सीनियर्स के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, मेरी हेल्प कर दें ताकि मैं कुछ बन जाऊँ। उनके पास गया, लेकिन किसने क्या हेल्प की? वो तो उस वक़्त खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने कहा ये कम्युनिटी तो यूनाइटेड ही नहीं है, पता नहीं मेरा क्या बनेगा? फिर मैंने कहा कि नहीं जी, मैं अपनी हेल्प खुद करता हूँ। अपने वो सारे नोट्स इकट्ठे किए, जिन नोट्स के बारे में मुझे मेरी स्टूडेंट लाइफ में ग्रुपिंग्स में कहा जाता था, ये जी अनऑफिशियल नोट्स हैं, अनऑफिशियल हैं, ये नोट्स तो ख़राब करते हैं बच्चों को। लेकिन मैंने उन्हीं नोट्स को गैदर किया, अपने पीपीएससी की तैयारी की, पीपीएससी पास कर लिया, उसके बाद मैंने इकट्ठे करके उन्हीं नोट्स को कंपाइल करके विद द रेफरेंस बुक्स ऐड ऑन करके एचईसी के सिलेबस के मुताबिक मैंने बुक्स लिख दी, जिससे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, पंजाब फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, सब लोगों ने तैयारी की, सबको फ़ायदा हुआ।
अगर मैं भी बाकियों की तरह उधर ही हार मान जाता जहाँ पे वो ग्रुपिंग ने यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे इतना लान तान की कि जी ये नोट्स बना लेते हैं, ये लोगों के लिए चीज़ें आसान कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंसी हो जाती है, पता नहीं क्या चीज़ें हैं कि अनऑफिशियल नोट्स हैं या ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल क्या हो जी, वो कोई 17वें ग्रेड के नोट्स होने चाहिए, वो ऑफिशियल होने चाहिए। क्या क्या नो क्या ऑफिशियल हो? यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं पढ़ता था ऐसे भी ग्रुप थे कि जी एक एक चीज़ जाके टीचर के कानों में करते थे, वो वाले जो टीचर भी पॉलिटिसाइज हुए हुए थे कि जी ये अनऑफिशियल काम कर रहे हैं जी, इवेंट बाहर का ऑर्गेनाइज करा लिया, यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया, कोई क्रिएटिव काम करवा लिया, स्टूडेंट्स को दिल बहल गया। सेमेस्टर सिस्टम है, बर्डन है, आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, मिड्स होता है, मिड्स खत्म नहीं होता कि आपका फाइनल आ जाता है, फाइनल खत्म नहीं होता कि अगला सेमेस्टर शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। उसमें इस तरह के काम भी ना करते, काम किए तो उस वक्त भी वो जाके जी यही फार्मासिस्ट जो उस वक्त ग्रेजुएटिंग फार्मासिस्ट थे जाके कहते हैं कि जी अनऑफिशियल है, तो अनऑफिशियल क्या ऑफिशियल क्या कराएं इसको? ऑफिशियल करवाने में आपके 4-5 साल गुजर जाते हैं, जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको पता चलता है वो टाइम तो गुजर गया ग्रुपिंग्स में, एक दूसरे को बुला बुरा भला कहने में। और वहां से ग्रुपिंग जो चली होती है ग्रेजुएशन के बाद, वो वही अलग मुंह इधर का इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, कोई हेल्प नहीं एक दूसरे की कर रहा, कम्युनिटी जब वो अलग है। क्या यूनिटी की बात करते हैं आप लोग? कैसे यूनाइटेड होंगे? दिल बड़ा करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो अच्छा करता है उसके पास जाके उसे सलाम लेना पड़ेगा, भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हें मेंटोर मानते हैं, तुम हमारी इंस्पिरेशन हो, फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे कोई जूनियर हो चाहे कोई सीनियर हो, जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैं कई जूनियर्स मेरे साथ होते हैं, मेरे टीम का हिस्सा है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो मेरे जो सीनियर्स हैं या फिर मेरे जो बैच फेलोज हैं, कई ऐसे लोग हैं उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे क्रिएटिव कामों में। हो सकता है वो उनकी पोस्ट अच्छी ना हो, लेकिन उनका क्रिएटिव माइंड जो है बहुत काम का है, तो मुझे वो चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मतलब बहुत सारी दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। बस मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ चेंज लाना है ना, तो आप इकट्ठे हो जाएँ। अभी भी हम दूर नहीं हैं, आप इकट्ठे हो जाएँ। अपनी एसोसिएशंस का हिस्सा बनें, उनका बाज़ू बनें, इलेक्शन में कम्पीट करें, अपना लोहा मनवाएँ, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को तनकीद बेजाना करें। जहाँ कोई गलत है तो उसको जाके समझाने की कोशिश करें, ना कि उल्टा लटकाने की कोशिश करें। बस।